हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डीएन एकेडमी। मैं नरेंद्र सिंह डीएन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपके 10th बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, और अभी हिंदी का पेपर आने वाला है, उसके लिए मैं एक रिवीजन सीरीज लेकर आया हूं। ओके, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो आपका हिंदी का पेपर है उसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं ओके कुछ बेसिक चीज़ें तो आपको समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो। हिंदी में का पेपर आपको कब हो रहा है? 27 फरवरी को होने जा रहा है। 27 फरवरी 2025 को आपको हिंदी का पेपर होने जा रहा है। ओके, और इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी बस 3 या 4 दिन ही बचे। कितने दिन बचे? 3 या 4 दिन ही बचे। और इसका उपयोग जितना अच्छे से करोगे उतना ही अच्छे से स्कोर कर पाओगे। 3 से 4 दिन का रिवीजन और स्ट्रेटेजी अर्थात योजना, वो योजना मैटर करेगी आपकी। ओके, जितनी अच्छी योजना प्लानिंग करोगे आप उतना ही अच्छे से आप इसमें स्कोर कर पाओगे। क्यों? क्यों प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी मिस्टेक जो आप मिस्टेक्स करते हो वहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा कि ये आप मिस्टेक करते हो और उसको दूर कर सकते हो। ये क्लास लाने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस मेरा ये है कि हिंदी में हम जनरली पेपर देकर आते हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमारे कितने नंबर आएंगे सर, 90 तक आ जाएंगे, 85 तक आ जाएंगे। ओके, लेकिन ओवरऑल जो एक्चुअल नंबर आते हैं वो आपके आते हैं 60 से 70। ये आपके क्या है? एवरेज नंबर, एवरेज स्कोर है ये आपका एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर होता है जो बच्चों का, ओके, वो सिर्फ 60 से 70 के बीच में ही रह जाते हैं। इस वजह से आपके जो 10th बोर्ड के प्रतिशत हैं उसमें भी आपको कमी महसूस होती है और कम बनते हैं आपके प्रतिशत। कम बनने का कारण है आपके जो इजी सब्जेक्ट जैसे हिंदी, उसमें आप इतना ध्यान नहीं देते हो जितना इंग्लिश, मैथ्स, साइंस वगैरह में देते हो। ओके, तो इसको इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, और अभी 3 से 4 दिन बचे हैं, उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। इस 70 से आप डायरेक्ट कहाँ तक जा सकते हो? 90+ मार्क्स तक ला सकते हो। ओके, और जिसको कम आ रहे हैं वो भी अपना स्कोर इंप्रूव करके बहुत बेटर तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, चलो। इससे पहले मैं बता दूं, हर टॉपिक, हर पॉइंट पे ध्यान दूंगा कि जहां पर आपके मार्क्स कटते हैं, ओके, और उसको कैसे अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। क्लियर है? तो हमें एग्जाम का पैटर्न, जो आपका एग्जाम का प्रश्न पत्र है वो पैटर्न कैसा होता है वो समझेंगे। उसमें से हम हाईलाइट करेंगे चीजें कि आपके नंबर कहां पर कटते हैं और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये 2025 का पैटर्न है। 2025 में जो आपका एग्जाम का पेपर आ रहा है उसी पर आधारित ये पैटर्न है। ओके, चलो। सबसे पहले ये क्वेश्चंस, ओके, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे और टोटल मार्क्स कितने होंगे उनके देखते हैं। फर्स्ट आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 अंदर के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से? सही विकल्प हुए, रिक्त स्थान हुए, सही जोड़ी हुई, सत्य असत्य हुए आदि। ओके, ये सब मिला के टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा? 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और टोटल ये 30 मार्क्स का होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, 30 मार्क्स के सिर्फ ऑब्जेक्टिव होंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 12 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 24 मार्क्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न 3 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल लघु उत्तरी प्रश्न के 9 नंबर हो गए। क्लियर है? लास्ट में दीर्घ उत्तरी। दीर्घ उत्तरी में भी कितने प्रश्न आएंगे? 3 ही प्रश्न आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का, अर्थात इस सेक्शन से आएंगे टोटल 12 मार्क्स। क्लियर है? ओके, तो हमारा टोटल पेपर होगा 75 मार्क्स का, और जो 25 मार्क्स हैं आपके वो होंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम। ओके, जो स्कूल में प्रैक्टिकल्स होते हैं, ओके, आपके अटेंडेंस वगैरह सब देखकर उसके आधार पर आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। क्लियर है? तो ये स्कूल वाले और आपके परफॉर्मेंस के आधार पर होगा, अटेंडेंस के आधार पर। बाकी 75 मार्क्स पूरे के पूरे आपके हाथ में है। और ये 3 से 4 दिन का गेम है। 3 से 4 दिन में अपना गेम खेलकर पूरे स्कोर को और बेटर तरीके से कर सकते हो, चेंज ला सकते हो। ओके, सो टोटल 23 क्वेश्चन आएंगे। ओके, और 3 से 4 दिन में आप पूरा गेम बदल सकते हो। हिंदी में जहां आपको 60 नंबर आ रहे थे, आप वहां पर आप 80 से 90 नंबर ला पा रहे हो, 95 या 90+ नंबर ला पा रहे हो। ओके, सो इस स्कोर को बेटर करने के लिए हम समझेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सेक्शन से जो आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कौन कौन से सेक्शंस हुए देखा हमने सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा सेक्शंस किसका आ रहा है? ऑब्जेक्टिव का। ओके, तो ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है,
क्योंकि 30 नंबर सीधे के सीधे 75 में से 30 नंबर डायरेक्टली आपके कहाँ से आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव से आ रहे हैं। दूसरा सेक्शन जो हो रहा है वो है आपका ये वाला लास्ट वाला दीर्घोत्तरी। बोलोगे सर दीर्घोत्तरी में बड़े क्वेश्चन नहीं, इसमें क्या क्या आता है वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करने वाला हूँ कि निबंध, एप्लीकेशन और एक अपठित गद्य, तो बहुत स्कोरिंग पॉइंट हो गया। यस, फिर नेक्स्ट होता है ये वाला स्कोरिंग, ओके, और लास्ट में आप पढ़ सकते हो दीर्घोत्तरी के कुछ पॉइंट्स। क्लियर है? चलो अब इसमें भी इस सेक्शंस को हम डिटेल में देखने वाले, एक एक सेक्शंस को स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि लघुत्तरी। ओके, सबसे पहले हम करेंगे दीर्घोत्तरी, दीर्घोत्तरी फिर लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो इसमें कहाँ पर आपके मार्क्स कटते हैं सबसे ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर सेक्शंस को डिटेल में एनालाइज करना, ताकि आप मिस्टेक्स ना करें और आप 90 प्लस से बिल्कुल ना चुके। हिंदी में आपको 90 प्लस लेकर आना ही आना है। ओके, और वो कैसे आएंगे यहाँ पर देखते जाओ तो आपको समझ में आएगा आप मिस्टेक्स कहाँ करते हो। चलो बात करते हैं हम दीर्घोत्तरी प्रश्न। कौन से? दीर्घोत्तरी प्रश्न। ओके, अभी बताया मैंने कि दीर्घोत्तरी प्रश्न में टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, तो टोटल हो गए 12 मार्क्स। इसमें फर्स्ट नंबर पे पहला आएगा आपका निबंध, क्या आएगा? निबंध। दूसरे नंबर पर आएगा आपका पत्र लेखन, क्या आएगा? पत्र लेखन। ओके, और तीसरा आएगा आपका अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश। ओके, तीनों ही बहुत स्कोरिंग चीज़ें हैं, लेकिन मिस्टेक्स कहाँ करते हो वो बताता हूँ मैं आपको, और कम मार्क्स आने का कारण भी बताता हूँ। निबंध में मैं बता दूँ आपको कि एवरेज नंबर 4 में से सिर्फ 2 ही आते हैं। आप तो लिखकर बहुत अच्छा आते हो, लेकिन उम्मीद करते हो हमें 4 में से 4 निबंध मिल जाएंगे, लेकिन नहीं मिलते। उसका कारण है आप उसके पॉइंट्स के नाम अच्छे से नहीं लिखते हो। हाँ, साफ सफाई रखना चाहिए, ऐसा पॉइंट का नाम बना दिया, अनुशासन हमें मानना चाहिए, ऐसे पॉइंट्स का नाम नहीं होता है। पॉइंट्स का नाम होता है महत्व, बहुत सारे पॉइंट्स के नाम तरीके होते हैं, उस तरीकों को फॉलो करोगे तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, और पॉइंट्स के अलावा आपको प्रस्तावना और उपसंहार के अलावा भी कितने पॉइंट्स लिखना चाहिए? ऐसे में 4 पॉइंट्स लिखना चाहिए, ताकि 4 ये 2 और 6 पॉइंट्स हो, जिसके वजह से आपको 4 में से 4 मार्क्स मिल पाए। अदरवाइज 2 ही मिलेंगे, पूरा लिखने के बाद भी आपको कितने मिलेंगे? 2 ही। और गलती कहाँ करते हो? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में बस कुछ भी लिख देते हो, ऐसा नहीं है। प्रस्तावना में जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हो उसको डिफाइन करना है, उसको परिभाषित करना है, उसको ओवरऑल बताने का पूरा निबंध में क्या करने वाले हो। ठीक है, और मिस्टेक कहाँ करती? उपसंहार। उपसंहार ये लास्ट पॉइंट होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें आपने जो आपने लिखा है टॉपिक, जिस पॉइंट पर आपने निबंध लिखा है, उसके कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, अर्थात आप उसके लिए क्या तरीके बता रहे हो कि उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं और उसको किस तरीके से हम अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, वो आपको लिखना है उपसंहार में। लेकिन यही आपके पॉइंट्स क्लियर ना होने की वजह से आपके निबंध में सिर्फ 2 ही नंबर आते हैं, तो यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको निबंध में। तो ये 3 से 4 दिन बच्चे इसका भरपूर यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे और इस पर काम करें। कहाँ पर? पॉइंट के नाम लिखने का तरीका सीखना है आपको। दूसरे निबंध में कम से कम 6 पॉइंट टोटल मिला के लिख के आना है। उपसंहार और प्रस्तावना के अलावा 4 और पॉइंट लिखना है। प्रस्तावना में आप उसको परिभाषित करेंगे जो भी टॉपिक है, और उपसंहार में हमें जो भी योजनाएं बनाई गई है आगे कैसे अच्छा बेटर कर सकते हैं वो लिखने की कोशिश करें। क्लियर है? नेक्स्ट है पत्र लेखन। पत्र लेखन में सिर्फ एक ही बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्क्स कटते हैं, इसमें आपको एवरेज में बता दो आपको 3 ही मार्क्स मिलते हैं। सिर्फ कुछ बच्चे होते हैं जिसको 4 में से 4 मिलते हैं। उसका कारण है फॉर्मेट। फॉर्मेट सुना है आपने, फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्मेट? यस, ओके, वो होता है ये वाला फॉर्मेट। ओके, कि आप पत्र लिखना कहाँ से शुरू करेंगे, डेट कहाँ पर लिखेंगे, ओके, नाम कहाँ पर लिखेंगे, इस पत्र को पूरा कैसे लिखेंगे, एंड कहाँ पर करेंगे, इधर साइड करेंगे या इधर साइड करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये फॉर्मेट दोनों का, फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 टाइप के फॉर्मेट होते हैं, और दोनों टाइप को बहुत अच्छे से याद करके जाना। ओके, हो सकता है कि अगर जरूरत लगी तो मैं इसमें एक और क्लास, स्पेसिफिक क्लास लेकर आऊँगा कि पत्र लेखन पर, और उसमें आपको इंपॉर्टेंट पत्र लेखन भी बता दूँगा कौन कौन से पत्र आपको याद करना है। ओके, सो पत्र लेखन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट पर। इस पर अधिकतर नंबर आ जाते हैं, एवरेज 3 नंबर, लेकिन आपको 4 में से 4 लाना है, क्योंकि कहाँ टारगेट नहीं बोलना है, हमारा टारगेट क्या है? 90 प्लस मार्क्स, क्योंकि ओवरऑल प्रतिशत में इंप्रूवमेंट हो सके। क्लियर है? और लास्ट है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश बहुत ईजी लगता है बच्चों को कि हाँ सर बस बिना पढ़े उसमें से देखना है, हमें पढ़कर तो जाना नहीं, इसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन होती नहीं है तो हम उसमें लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन में ही हमें क्या दिया होता है? एक पैराग्राफ दिया होता है, एक पैरा दिया गया होता है। ओके, उसको पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस लिखना है। लेकिन
उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसमें पूछते हैं कि क्या करना है आपको, कि उसका आशय क्या है, उसका आशय बताइए, आशय मतलब वही टाइटल बताइए, और दूसरा क्वेश्चन होता है उसका भावार्थ बताइए। ये दो पॉइंट क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरेज बता दो आपको अपठित गद्यांश में एवरेज नंबर आते हैं 4 में से 2 नंबर। देख लो 2 नंबर यहाँ कट गए, एक यहाँ और 2 यहाँ, कितने नंबर कट गए, 2 2 4 और 1 5, मतलब 95, मतलब 12 में से 5 नंबर तो यहीं पे कट गए आपके। इट मीन्स 90 प्लस कैसे ला पाओगे, अगर इन छोटी छोटी मिस्टेक्स पर ध्यान नहीं दोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे इजीली। ओके, तो इस पर ध्यान रखना। आशय का मतलब होता है कि वो टॉपिक किसके बारे में, जिस बारे में वो बात कर रहा है, जिस बारे में वो बात कर रहा है वो टॉपिक आपका, जो पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि वो उस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। ऐसा नहीं करना है कि कौन सा वर्ड बार बार ज़्यादा आ रहा है उसको ना लिख दो आशय, नहीं। ओके, और भावार्थ में उसका जो पढ़ा है उससे जो भाव प्रकट हो रहा है वो लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि हाँ वही पैराग्राफ 2-3 बार लिख दिया अच्छे से और हमारे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। जो लिखा है उसको शब्द बदलना है, और उसका भाव जो प्रकट हो रहा है, भाव प्रकट, भाव प्रकट मीन्स अर्थ। देखो अर्थ अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में उसका अर्थ लिखना है, बस यही भावार्थ कहलाता है। लेकिन क्या करते हो आप, पूरा का पूरा पैराग्राफ एक लाइन यहाँ से लिखी, एक लाइन यहाँ से लिखी, एक लाइन यहाँ से लिखी, और आप बोलते हैं हमने भावार्थ प्रकट कर दिया, नहीं, उसमें आपको 0 नंबर मिलेगा। ओके, इसलिए यहाँ पर आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, और 3 से 4 दिन बचे, इसमें बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर लीजिए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? ओके, ये सेक्शन हमारा दीर्घ उत्तरी में 3 सेक्शन ही, तीनों हमने क्लियर कर लिए कि हमारे निबंध में भी कट जाते हैं, पत्र लेखन में भी कट जाते हैं, और अपठित गद्यांश में कटते हैं, और बहुत जम के कटते हैं। क्यों? क्योंकि 12 में से कितने, 5 नंबर तो वैसे ही कट गए हमारे। ओके, तो फिर इसलिए इसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है आपके लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न में बता दूं क्या क्या आएगा। लघु उत्तरी प्रश्न में कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, 1, 2 और 3। ओके, फर्स्ट आता है आपका अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब होता है एक पैराग्राफ लिखना है, एक टॉपिक का नाम दे देते हैं, जैसे 2024 में आया था अनुशासन का महत्व। ओके, उस पर अनुच्छेद लिखना था। इस पर भी आपको ग्रामर मतलब अर्थात ग्रामर का बहुत ध्यान रखना है, मार्ता को मिस्टेक नहीं करना है, और कम से कम कितना लिखना है, 50 से 60 शब्दों में लिखना है। कितना? 50 से 60 शब्दों। अगला आता है सूचना। अभी एक नया फॉर्मेट चला है, ये भी सूचना, ये भी पूछ सकते हैं कि सूचना आते हैं, कुछ पॉइंट देंगे उस पर आपको सूचना लिखनी, इसको भी आपको 50 से 60 शब्दों में लिखना है। 3 से 4 लाइन में लिख के आ जाओगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और एवरेज में बता दो कि इसमें सिर्फ एक ही नंबर आता है 3 में से, यहाँ भी नंबर बहुत ज़्यादा कटते हैं। ओके, तो यहाँ पे ना कटे इसलिए इसकी प्रैक्टिस करके जाना, सूचना कैसे लिखना है। ओके, और अनुच्छेद आपको कैसे लिखना है, अनुच्छेद का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, पॉइंट में नहीं लिखना है, किसमें लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। ओके, किसमें लिखना है आपको, पैराग्राफ में। ओके, पैरा में लिखना है। क्लियर है अनुच्छेद। फिर आते हैं आपके गद्यांश पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश ये क्या होते हैं? गद्यांश और पद्यांश का मतलब होता है आपको क्या लिखना है, तो संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, और व्याख्या लिखनी है। 3 चीजें होती है, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। ओके, अपठित गद्यांश में और गद्यांश और पद्यांश ये आपके टॉपिक से होते हैं, जो आपके पार्ट होते हैं टेक्स्ट बुक में, वहां से आते हैं। और इसमें क्या क्या करना होता है, संदर्भ में आपको पाठ का नाम व लेखक दोनों का नाम लिखना होता है। पाठ और लेखक दोनों का क्या लिखना होता है, नाम लिखना होता है। क्लियर है? ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो भी ये गद्यांश आया या पद्यांश आया वो किस टॉपिक से आया, किस पार्ट से आया, वो आपको याद होगा तो आप ये संदर्भ क्लियर कर दो, इसमें आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। प्रसंग का 1 मार्क्स होता है, और प्रसंग होता है कि जो टॉपिक जो दिया है गद्यांश या पद्यांश वो किस बारे में बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, ये आपको लिखना है। ओके, अगर ये लिखोगे तो पूरा 1 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। ओके, और नेक्स्ट आता है व्याख्या। व्याख्या का मतलब होता है कि जो भी गद्यांश या पद्यांश दिया है उसका अर्थ लिखना है, उसका अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। ओके, और लास्ट आता है एक और विशेष भी होता है। विशेष में आपको जो भी पैराग्राफ दिया है आपका, ओके, उसमें कौन कौन से रस यूज हो रहे हैं, कौन कौन से अलंकार यूज हो रहे हैं, और कौन कौन सी शब्द शक्ति वगैरह ये सब चीज़ें उसमें यूज हो रही है, इसको पॉइंट 1 2 3 पॉइंट करके लिखना है। ओके, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसको फुल मार्क्स अर्थात 3 आउट ऑफ 3 और दोनों मिला के 6, मतलब 6 में से 6 मार्क्स लाने का फॉर्मेट ये होता है कि संदर्भ, पाठ का नाम और लेखक का बहुत अच्छे से लिखना है, प्रसंग में किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, और व्याख्या में उसका अर्थ लिखना है, और विशेष में जो अलंकार रस वगैरह उपयोग किए गए हैं वो लिखना है।
क्लियर है सभी को। इसमें मार्क्स कटने के चांस होते हैं, एक तो संदर्भ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि कौन से लेखक है और कौन से पाठ से लिया गया है। दूसरा प्रसंग में, क्योंकि आप उसके बारे में नहीं लिख के आते हो। अर्थ तो लगभग सभी अच्छे लिख देते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने की जरूरत है। ओके, और अनुच्छेद का फॉर्मेट नहीं भूलना है, बहुत अच्छे से लिख के आना है कि पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट में नहीं लिखना है। 8-10 पॉइंट लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, और सूचना मैं बता दूं आपको कि सूचना आपके जो पॉइंट दिए टू द पॉइंट ही लिखना। ओके, और उसको भी 50 से 60 शब्दों में लिखना है। क्लियर है? सो हमारा लघु उत्तरी यहाँ पे क्लियर होता है, जहाँ पर मार्क्स कट सकते हैं। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो छोटे छोटे होते हैं और आपको छोटे छोटे बस 20 से 30 शब्दों में लिखना होता है। कितना? 20 से 30 शब्दों में लिखना होता है। ये बहुत छोटे होते हैं। ओके, और इनको इतने ही शब्दों में लिखना होता है। क्लियर? चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मैं बता दूं कितने क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन। 12 में से 8 क्वेश्चन में बता दूं सीधे के सीधे कहाँ से आ रहे हैं? व्याकरण से आ रहे हैं। इसलिए आपको व्याकरण बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रयोगवाद, प्रकृतिवाद, आदिकाल, आधुनिक काल, ये सारे लेटर ओके सभी अच्छे से, जयशंकर वगैरह कवि ये सब वगैरह बहुत अच्छे से ग्रामर पढ़ के जाना है। क्यों? क्योंकि 8 दूनी 16 मार्क्स डायरेक्टली आपके कहाँ से आ रहे हैं? ग्रामर से आ रहे हैं। ओके, इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर पढ़ के जाना। ओके, और इससे क्लियर हो जाएगा कि आपके मार्क्स यहाँ पर नहीं कटेंगे इजीली। ओके, चलो नेक्स्ट है। बाकी ये 4 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपके टॉपिक से, पार्ट से आएंगे, जो आपके बाचे हुए पार्ट हैं उनसे आएंगे। और उसमें भी इजी टॉपिक से जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आपको पैटर्न में समझना है। और इजीली जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं वहाँ से वो क्वेश्चंस कर लोगे तो वो चैप्टर कर लोगे तो आपके 8 नंबर यहाँ पर पक जाए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट व्याकरण बिल्कुल मत छोड़ना। आप पूरे पार्ट पढ़ लोगे लेकिन नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 8 नंबर आ रहे हैं। 16 नंबर कहाँ से आ रहे हैं? व्याकरण से आ रहे हैं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप व्याकरण को बहुत अच्छे से पढ़कर जाए। ओके, क्लियर है सभी को? और 12 में से 8 क्वेश्चन सीधे के सीधे व्याकरण से आ रहे हैं। इसलिए इस अति लघु उत्तरी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट है आपका वैकल्पिक प्रश्न। वैकल्पिक प्रश्न क्या होता है? आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कितने होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। ऑब्वियसली कौन कौन से हो सकते हैं? सही विकल्प होंगे, रिक्त स्थान होगी, सही जोड़ी होगी, असत्य सत्य होंगे, एक शब्द में ये वाले पैटर्न चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो सही विकल्प जो भी है ओके वो आपकी बुक और जो भी आप सोर्स से ले रहे हो उससे पढ़ना ना भूलें, अच्छे से रिवाइज करके जाएं इसको बार बार। ओके, ठीक है, और उसको निशान लगा लगा कर देख लें। नेक्स्ट है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान वो एक शब्द में उत्तर, एक शब्द में उत्तर। इन दोनों को मैं बता दूं कि आपको लिखकर याद करना है। क्या करना है? लिखकर याद करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बता दूं आपको। सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेकर बैठे, एक सेट लगाया, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं 5 रिक्त स्थानों के 5 एक शब्द में, दोनों को लिखकर याद करना है। क्यों? क्योंकि आपको वो शब्द ना भूले एग्जाम में, वरना याद होते हुए आप याद नहीं आएगा और आप लिख नहीं पाओगे। ओके, ये मिस्टेक मैं बताने वाला होगा आप क्या मिस्टेक करते हो। क्लियर है? और ये आपको और एक और बात ध्यान रखना, जो सही जोड़ी है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर तो 5 दे देते हैं इधर के ऑप्शन, और इधर के कम से कम 10 या 12 ऑप्शन दे देते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। पर इसमें यह फ़ायदा होता है कि कई बार 5, पहले 5 और 5 देते थे दोनों, मान लो इधर 5 है और इधर भी 5 है, तो अगर इसमें 2 गलत हो गए तो इधर भी 2 गलत, मतलब पूरे 2 गलत हो जाते थे। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि हो सकता है कि 4 भी सही हो जाए, 3 भी सही हो जाए, 1 भी सही हो जाए। ओके, तो बेनिफिट भी इसका बेनिफिट है कि आप सही से पढ़कर अच्छे से लगाए। ओके, और इसमें अधिकतर कहाँ से आते हैं मैं बता दूं आपको कि पाठ और लेखक के नाम से ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। ओके, उसके बाद रस, अलंकार, ये अच्छे से याद करके जाना, शब्द शक्ति। ओके, ये वाली चीज़ें। और जो आपके अभिनेता है, अभिनेता का मतलब होता है कि जो चैप्टर में जिसका नाम आ रहा है, जैसे भोला राम, भोला है वगैरह, ये सब जो चैप्टर के नाम में जो लोग हैं उनके नाम पर आधारित आ जाते हैं। ओके, कि वो किस रिलेशन था ऐसे वगैरह, तो ये अभिनेता बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से सबसे ज़्यादा कहाँ ये बनती है, कौन सी सही जोड़ी बनती है, तो सही जोड़ी में ये वाला सेक्शन बिल्कुल ना छोड़ें। क्लियर है? सत्य असत्य भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना ताकि गलती ना हो। सत्य असत्य, सत्य असत्य में एक गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, वो लगा देते हैं कि जो भी आंसर है मान लो पहला है ये सत्य है तो सत्य मतलब राइट का निशान लगा दिया, दूसरा असत्य है तो ये निशान है, इसमें नंबर कट जाएंगे, इसमें नंबर नहीं मिलेंगे आपको। कहाँ पर मार्क्स मिलेंगे? अगर पहला सही है तो आपको लिखना है सत्य और उसके बाद में फुल स्टॉप लगाना है, दूसरा असत्य है तो पूरा लिखना है असत्य,
फिर लगाना है फुल स्टॉप। ओके, क्लियर है। ये वाला सेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये 30 मार्क्स अर्थात 75 में से 30 नंबर का 75 में से और बहुत इजी मार्क्स आ जाते हैं। ओके, एवरेज में बता दो आपको 30 में से लगभग एवरेज नंबर आते हैं आपके 22 से 24 नंबर। ओके, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो 30 में से 30 लेकर आते हैं। ओके, तो ये आपको लाना है, और ये लाने का 3 से 4 दिन की मेहनत आपको ला सकते हो, 28, 29, 30 तक पहुंच सकते हो, और यही करना है ताकि आपके मार्क्स यहाँ पे ना कटें और आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर आओ। ओके, क्लियर है सभी को? अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए हमारे, वैकल्पिक प्रश्न भी हो गए। वैकल्पिक प्रश्न में हमें ऑब्जेक्टिव देखना है, 30 मार्क्स के होंगे, और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है सभी को? ओके, चलो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जो गलतियां कर रहे हो, आपने पूरे साल जो भी गलतियां करी है, वो 3 से 4 दिन में बिल्कुल भी वो गलतियां ना दोहराएं, क्योंकि बहुत बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ सकती है। कैसे? अभी आप बहुत अच्छी तैयारी करने की कोशिश करो, ये गलतियां दोहराते जा रहे हो तो आपका स्कोर डायरेक्ट 60-70 तक अटक जाएगा। ओके, इसको इंप्रूव करने के लिए मिस्टेक्स अवॉइड करना है। कौन कौन सी मिस्टेक्स है? फर्स्ट मिस्टेक्स है आपकी लिखकर याद नहीं करना। आप समझते हो कि हिंदी हमें इजीली याद हो जाती है तो हम बिना लिखे भी याद करेंगे तो हो जाएगा, नहीं। आपको सभी क्वेश्चंस में बता दूं, इजीली अच्छे से सारे क्वेश्चंस को लिख कर ही याद करना है। बिना लिखे अगर आप क्वेश्चंस को याद करोगे तो एग्जाम में याद नहीं आएगा, इसलिए लिख कर याद करना है सभी क्वेश्चंस। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। अभी 3 से 4 दिन बचा है, आप सोचते हो कि सुबह 3 घंटे पढ़ लिया, शाम को 2 घंटे पढ़ लिया, हो गया। नहीं, पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं करी, कोई बात नहीं, कितनी भी करी चलेगा। हो सकता है आपने बहुत पढ़ाई की हो, बहुत पढ़ाई नहीं की हो, दोनों वाले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि अगर जो बहुत पढ़ने वाला अगर 3 से 4 दिन पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका स्कोर डायरेक्ट गिर जाएगा। लेकिन इसका बेनिफिट ये भी है कि जो बहुत कम पढ़ता है, 60 नंबर लेके आ रहा है, अगर वो 3 से 4 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ले टाइम मैनेज करके, तो वो 90 प्लस जा सकता है, और यही करना है हमारा टारगेट है 90 प्लस हिंदी में लेकर आना। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके परसेंटेज, 10th हमें प्रतिशत बनाने में हेल्प करेगा। क्लियर है? तो टाइम मैनेजमेंट बहुत रोल प्ले करता है, 3 से 4 दिन का भरपूर यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट, कमजोर टॉपिक। कमजोर टॉपिक कौन कौन से हैं? बहुत सारे कमजोर टॉपिक है आपके। वीक टॉपिक होते हैं कौन कौन से? जैसे हो गया गद्यांश, सर हमें आता ही नहीं है तो वो सीखना है। पद्यांश, यस। ओके, अनुच्छेद कैसे लिखना है, अनुच्छेद। ओके, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अनुच्छेद। उसके बाद पत्र लेखन, पत्र भी लिख कर जरूर देखना है। क्लियर है? यस। और होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, वो सारे कमजोर टॉपिक जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करना है, उनको बार बार रिवाइज करिए, चीज़ें करिए। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम में याद नहीं आता। उसका मेन कारण मैंने बता दिया कि एग्जाम में याद नहीं आने का मेन कारण वही है कि आप लिखकर याद बिल्कुल नहीं करते, और ये मिस्टेक्स अधिकतर लोग करते हैं, अधिकतर बच्चे करते हैं, जिस वजह से उनको एग्जाम में मार्क्स वहीं कट जाते हैं डायरेक्ट। ओके, आंसर लिखते टाइम स्टार्टिंग की 2 लाइन तो याद आ जाती है, लेकिन पूरा आंसर याद नहीं आता है। ओके, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको यही करना है कि क्या करना है, लिख कर ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। क्लियर है? लिख कर ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। और हिंदी में मैं बता दूं आपको कि लगभग सीधे से सीधे 100 मार्क्स अर्थात 75 में से 5 मार्क्स पूरे के पूरे कटते हैं आपके। कहाँ पर कटते हैं? मात्राओं में। कैसे? एक साथ नहीं काटते, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती देखकर एक एक मार्क्स कटते करते आपके लगभग कम से कम 5 मार्क्स तो ऐसे ही चले जाते। इसलिए हिंदी में लिखते टाइम हर चीज़ का ध्यान रखिए कि की और ये की, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब जानने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना कि हाँ हमें क्या लिखना है। ओके, कहीं एवं लिखने में बिंदु लगाना ना भूले, बिल्कुल हर चीज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है ताकि मात्राओं की गलती ना हो, वरना एक एक मार्क्स करते हुए 75 में से 5 मार्क्स तो वैसे ही चले जाएंगे आपके। क्लियर? इसलिए मात्राओं की गलती बिल्कुल भी ना करें, मात्राओं पर पूरा के पूरा ध्यान देना है आपको। क्लियर है? चलो, ये सारी मिस्टेक्स आप करते हो और रिवीजन बिल्कुल नहीं करते हो। सबसे बड़ी बात, नए नए टॉपिक पढ़ते रहते हो, रिवीजन नहीं करते हो, और हर दिन नया पढ़ने की कोशिश करते हो। 3 से 4 दिन, आज हमने गद्यांश पढ़ लिया, कल पहली बार पद्यांश देखा तो वो भी पढ़ लिया, नहीं, पहले जो पढ़ा उसको रिवाइज करना है। ओके, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, ताकि आप इससे 3-4 दिन में, सिर्फ 3 से 4 दिन बचे, अगर इसमें आप अच्छे से रिवाइज करते हो और बहुत अच्छे से प्लानिंग करके यूज़ करते हो अपना टाइम का, तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। कितने? 90 प्लस। क्लियर है? चलो, हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन हिंदी। हिंदी में 90 से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं? सबसे पहले प्रैक्टिस ऑल द आंसर्स बाय राइटिंग ऑल आंसर्स। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको लिख कर ही याद करना है।
ताकि क्या क्या हो जाएगा इससे आपको इजीली एग्जाम में याद आ जाएगा। यस सर। उसके बाद आपकी राइटिंग है जो, ओके, आपकी जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मात्राओं की गलती बिल्कुल नहीं होगी, आपकी मात्राएं सारी सुधर जाएगी, ओके। 3 से 4 दिन इतना लिखो कि आपका हाथ थक जाए, ओके। बहुत अच्छे से लिखना था कि उसको इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि एग्जाम में 3 घंटे में टाइम भी कम ना पड़े, ओके। तो सारे आंसर आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है, क्लियर। फर्स्ट प्रैक्टिस ऐसे, ये 3-4 टॉपिक से जो आपको पहले कर लेना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि निबंध लिखकर प्रैक्टिस कर लो उसकी कि हाँ हमें निबंध हो गया अच्छे से, इसमें हम 4 में से 4 मार्क्स ले आएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन लिख ले कि इसको 4 से 4 मार्क्स आ जाए। पत्र मतलब फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट बहुत अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस कर ले। तीसरा है आर्टिकल, जो अनुच्छेद मैंने बताया वो वाला, उसको पैराग्राफ में लिखना है। कितना लिखना है? 50 से 60 शब्दों में लिख कर देख ले कि हाँ किसी भी टॉपिक पर, नॉर्मल टॉपिक पर आता है तो मैं 50 से 60 शब्द लिख सकता हूँ ईजी। और लास्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में रिक्त स्थान, ओके, और कौन से? एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये वाले इनको लिखकर याद करना है और बहुत अच्छे से रिवाइज करना है ताकि ये इजीली आपकी स्कोरिंग हो जाए। कैसे? 30 मार्क्स कहाँ से आ जाए? ऑब्जेक्टिव से आ जाए। 3 मार्क्स कहाँ से आ जाए? इससे आ जाए। 4 मार्क्स यहाँ से आ जाए, 4 मार्क्स यहाँ से आ जाए। कितने हो गए? 4 ने 4 8 और 3 8 और 3 कितने हो रहे? 11 मतलब 41 मार्क्स आपके डायरेक्ट 75 में से सबसे पहले तैयार हो जाए। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट से ये वाला, स्कोरिंग टॉपिक से, ओके। और ये वाले टॉपिक पहले करना है ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, ओके। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ द चैप्टर एंड राइटर्स। मैंने बता दिया आपको कि पाठ और लेखक के नाम जरूर याद करना, क्योंकि एक तो सही विकल्प में, रिक्त स्थान में, सही जोड़ी में तो आता ही आता है, लेकिन गद्यांश और पद्यांश में भी बहुत हेल्प करता है आपकी। तो ये कम से कम आपको 5 नंबर दिलाएगा, ओके। सब जगह मिलाकर आपको बता दो कि चैप्टर्स अर्थात पाठ के नाम और उनके लेखक जो है उनका नाम याद कर लेते हो तो आपको ये 5 मार्क्स दिलाने वाले हैं, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, रिवीजन जितना हो सके इतना करो। जो टॉपिक आपको याद नहीं हो रहा है उसको 3 से 4 बार रिवाइज करो, वेट करो अच्छे से। 3-4 दिन में जितना रिवाइज करोगे इतना रिटेंशन पावर एग्जाम में बढ़ेगी और आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आने वाले हो, क्लियर है, ओके। अब कुछ बातें हैं, ओके। अवॉइड मात्राओं की गलती, वही बताया कि मात्राओं की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लिख कर याद करोगे आप, लिख कर ही याद करना है। बिना लिख कर याद करे मैं मानता हूँ कि आप याद ही नहीं कर रहे। कैसे याद होगा? सिर्फ पढ़ना हुआ, उसको लिख कर याद करना है जिससे आपकी मात्राओं की गलती सुधर सके, ओके। याद अच्छे से हो पाएगा, एग्जाम में इजीली याद आ पाएगा, सब चीज़ें हो पाएगी जब आप लिख कर याद करोगे तो, ओके। और इजीली लिख सकते हैं, 3 से 4 दिन में पूरा हिंदी लिख सकते हैं इधर से उधर, ओके। चलो, एग्जाम हॉल में किन किन बातों का ध्यान रखना है? एग्जाम हॉल में आपको 2 पेन यूज़ करना है। कौन कौन से पेन? एक ब्लैक का पेन और एक ब्लू का पेन, ओके। 2 पेन लिखने से आपको एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, ओके, एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, ओके, उसको इजीली समझ में आ पाए कि हाँ आपने पॉइंट का नाम कहाँ पर डाला है, कहाँ पर आपने लिखा है, किसे लाइन खींची है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ पाए 2 पेन का यूज़ करने से इजीली, ओके। नेक्स्ट, स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज। जब भी आपका पेज एंड हो रहा हो, ओके, ये पेज है और आप लिखते लिखते गए और यहाँ पर 4-5 लाइन बच गई, तो यहाँ पर नहीं लिखना है। क्वेश्चन कहाँ पर स्टार्ट करना है? नए पेज से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ओके। और इसका फॉर्मेट भी मैं अच्छे से बता दूँ आपको, ओके। जैसे ये आप लिख रहे हो, ओके, और यहाँ पर आपका एंड हो गया, 3 से 4 लाइन बची, इसको छोड़ दो और नए पेज से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, ओके। नए पेज से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, ओके। अब क्वेश्चन कैसे? मान लो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हो, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हो, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? आंसर या उत्तर क्रमांक हिंदी में लिख दो, ओके, अच्छे से। उत्तर क्रमांक 8, ओके। और इसको किस में बनाना है? बॉक्स में बनाना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ आपने क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, ओके। अब बोलोगे कि अथवा कर रहे हो, अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 9 का आप अथवा कर रहे हो, एंड और वाला, तो उसको कैसे लिखोगे? तो ये आपकी एग्जाम की बुक है, ओके, और यहाँ पे लिखोगे उत्तर क्रमांक 9 और इसके कोष्टक में लिखोगे अथवा। क्या लिखोगे? उत्तर क्रमांक 9 और इसके कोष्टक में लिखोगे, क्या लिखोगे? अथवा, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने कौन सा लिखा है, अथवा वाला आंसर लिखा है, ओके। तो स्टार्ट न्यू क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना और उसके लिखने का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, क्लियर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ड्रॉ लाइंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ क्वेश्चन। जब भी आपका क्वेश्चंस कंप्लीट होता है, ओके, उसके बाद क्या करोगे? 2 लाइन ड्रॉ करोगे अच्छे से, ताकि एग्जामिनर चेक करने में पता चल जाए क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ये इसलिए बोला जाता है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करा, क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया अच्छे से, और यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 10, लिख दिया, तो उसमें पता ही नहीं चल रहा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर लिखा है,
और एग्जामिनर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 के नंबर दे दिए 2 और आगे बढ़ गया और उसे 10 के नंबर ही नहीं मिले। ओके, तो ये मिस्टेक अवॉइड करने के लिए आपको लाइन ड्रॉ कर लेना चाहिए। ओके, और लास्ट, जब भी एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन का पूरी एप्लीकेशन को एक ही पेज पर लिखिए। ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें कि हाँ यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी और दूसरे पेज पर यहाँ तक पहुँचा दी उसको, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है आपको, जब भी एप्लीकेशन लिखिए, ये पूरा पेज है तो यहाँ से शुरू करना है पूरे पेज पर और यहाँ पर एंड करना है। क्लियर है? पूरा फॉर्मल और इनफॉर्मल का अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना है। क्लियर है? एनी डाउट? नो? तो जो मिस्टेक कर सकते थे आप हिंदी की तैयारी में वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिए। तो 3 से 4 दिन में आपको पूरी तैयारी करते समय इन बातों का ध्यान रखना है और ये चीज़ें अपनाना है ताकि आप अपना स्कोर 60-70 से लेकर डायरेक्ट 90-95 प्लस तक ला पाओ अच्छे से स्कोर। हिंदी में स्कोर बढ़ाने का यही बहुत अच्छा तरीका है। ओके, और बोर्ड में हिंदी ही आपके प्रतिशत बनाने में बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपका पेपर बहुत अच्छे से देख रहा है। ओके, और अगर आपको ऐसे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए ऐसे पर, ओके, एप्लीकेशन में कुछ चाहिए और ऑब्जेक्टिव में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इससे रिलेटेड क्लास चाहिए और व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली आप मैसेज भी कर सकते हो। ओके, कि हाँ सर हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही और इस टॉपिक पे हमारी क्लियर कीजिए। ओके, सो क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। ओके, डीएन अकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सब्सक्राइब कीजिए तथा नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जो भी क्लासेस आपके बोर्ड रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड आपको मिले वो आप टाइमली देख पाए और इसका बेनिफिट उठा पाए। यही क्लास आपके स्कोर बढ़ाने में हेल्प कर रही, वैसे ही और भी क्लासेस आपको स्कोर बढ़ाने में और बेटर वे में आप प्रेजेंट कर पाओगे एग्जाम में, कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए तथा इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए ताकि आपके क्लासमेट्स जो भी है वो इस क्लास को ले पाए। ओके, और अपना रिजल्ट अर्थात परिणाम बेहतर कर पाए। ओके, सो तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, बहुत अच्छा इसको लेकर आना है 90 प्लस। ओके, और कमेंट में जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।